नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 13 मई के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, पंजाब का शीश महल किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा, पंजाब का शीश महल की नींव है वो राजा फतेह सिंह ने 1890 में रखी थी। ये वो इस शीश महल के नींव पत्थर पर साफ साफ लिखा है उस पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते होंगे पंथी नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मानव जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास, दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। तो इसलिए पंथी नृत्य है वो कम से कम एसएससी एमटीएस में 7 से 8 बार पूछ लिया गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर किरण बेदी। आप इनको जानते ही होंगे। इनके पांडुचेरी की किरण बेदी के बारे में और जाने तो पांडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अपने जीवन पे। इसे इंदिरा नूई यानी पेप्सिन की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ और प्रोफेसर देसाधीश चटर्जी जो कि आईएमएम के निदेशक हैं के द्वारा लॉन्च किया गया था इस पुस्तक को। आगे बात करें तो इसे डायमंड बुक्स के ने प्रकाशित किया था। दोस्तों, पुस्तक से बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हाल ही की प्रश्न 2022 की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी परीक्षा की दृष्टि से, जो बार बार पेपर में आ सकती है आपके आगे एसएससी एमटीएस में। उनके बारे में बात करें तो पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल, ये इनके लेखक हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो इसके लेखक हैं तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट, इसके चंद्रचूड़ घोष लेखक हैं। अगला है गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम, इसके लेखक हैं अशोक बल। अगला है इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, इसका है लेखक हैं रेखा चौधरी। अगला है गांधी टोपी, इसके लेखक हैं यर गुड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगली पुस्तक है पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसके लेखक हैं प्रभात भाकर। अगली पुस्तक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो इसके अभिजीत बनर्जी हैं, वो महान लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, तो आप पढ़ के जाइएगा इसको। अगला है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसकी है मान की बूंद, लेखक है इसके। अगली पुस्तक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसके लेखक हैं त्रिपुरंदवन सिंह और आदिल हुसैन। अगला है पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। तो ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगली पुस्तक पूछी थी, अगला क्वेश्चन पूछा था अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले के सिवान हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन और पहला सौर मिशन आदिल L1 फर्स्ट सोलर मिशन आदिल L1 का प्रशिक्षण संभवतः 2023 के मध्य में होगा, यानी इसकी जून में इसके प्रशिक्षण की बात है। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया था कि चंद्रयान 3 का प्रशिक्षण कब होगा? तो इसका प्रशिक्षण होगा वो जून 2023 में होगा, इसी महीने की बात थी। अगला क्वेश्चन है
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 20 अप्रैल 1526 में हुआ था, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग का कौन सा अनुच्छेद है, यानी निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 324 से संबंधित है। और इसके बारे में बात करें तो शक्तियों का वह स्रोत जिसके अधीन आयोग ये आदेश जारी करता है कि वह संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षी मलिक का संबंध कौन से खेल से है? तो आप सभी जानते होंगे साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है, यानी रेसलिंग से है। और साक्षी मलिक की अचीवमेंट है वो है, साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 में ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो इस शिफ्ट में यह पूछ लिया है, तो हो सकता है आगे शिफ्ट में पूछ लिया कि कांस्य पदक साक्षी मलिक ने कब प्राप्त किया था। और बात करें तो 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी मलिक ने रजत पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं वो हिमावती, काबिनी और भवानी है। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते होंगे ये मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है, यान मार्टेल इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बारे में और बात करें तो लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास एक लड़के के बारे में है जिसने प्रशांत महासागर में एक जहाज की तबाही के बाद एक लाइफ बोट पर रिचर्ड पाकर के नाम से एक बंगाल टाइगर के साथ 227 दिन बिताए थे। इस उपन्यास पे इरफान खान की मूवी अभी आ चुकी है, लाइफ ऑफ पाई। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में पूछा गया था, कर्डल यानी अपरिष्कृत का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम होगा रफ, बेसिक और आउटलाइन। अगला क्वेश्चन था, हैप्पी का एंटोनियम यानी हैप्पी का विलोम शब्द क्या होगा? हैप्पी का मतलब होता है खुशी, खुशी का विलोम शब्द होता है सैड, अनहैप्पी, जॉयलेस, ये इसका एंटोनियम होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल कोर्ट में खेला जाता है? तो कोर्ट में खेलने वाला खेल है वो स्क्वैश खेल है, वो कोर्ट में खेलते हैं, जो 4 दीवारी के अंदर खेलते हैं उन्हें कोर्ट का खेल बोलते हैं। कोर्ट एक रैकेट खेल है जिसे 2 खिलाड़ी या डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। अन्य खेल है वो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, हैंडबॉल है। अब जैसे मान लीजिए 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले सभी खेल को कोर्ट का खेल कहा जाता है। अब इस पर ध्यान दीजिए कोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। अगला प्रश्न पूछा गया, छठ पूजा में कौन से देवता की पूजा होती है? तो छठ पूजा में है वो सूर्य देव की पूजा होती है। और यह इसका और ये नहीं है, और ये था, और यह पूजा बिहार से संबंधित है। तो छठ पूजा पूछ सकते हैं कि छठ पूजा कहाँ से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको भी पढ़ के जरूर जाइएगा। छठ पूजा का संबंध कहाँ से है? तो छठ पूजा का संबंध बिहार से है और यह सूर्य देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूरा शैवाल का नाम क्या है? तो भूरा शैवाल का वैज्ञानिक नाम है वो फियोफाइसी है। और बात करें तो इसके बारे में, फियोफाइटा या भूरा शैवाल, ये शैवाल अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। भूरे शैवाल में फ्यूकोजेंथिन व क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुलिस की साक्षरता दर कितनी थी? पुलिस की नहीं, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सॉरी, ये पूछा गया, पुलिस की नहीं है, भारत की है, सॉरी सर। तो इसकी होगी 82.14% भारत की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग होता है वो हल्का धूसर होता है। मिट्टी से बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, तो मिट्टी के बारे में बात करें और मिट्टी के बारे में एक्स्ट्रा बात करें तो
कछारी मिट्टी की पहले बात करते हैं। तो कछारी मिट्टी है जो यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और घाटियों में फैली हुई है। वे मुख्य रूप से इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण गठित मिट्टी है। यह मिट्टी ऊपरी और मध्य गंगा में द्वारा 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है, जिनका नाम खादर है नई मिट्टी, तो और बांगर है वो पुरानी मिट्टी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले पूछा गया था कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, तो आप ये पढ़ के जरूर जाइएगा। पुरानी मिट्टी होती है उसे तो बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला बात है लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी के बारे में बात करें। लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण इसे लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी और रेत के स्फटिकीय और रूपांतरित मिश्रण के अपक्षय से बनती है। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी छत्तीसगढ़ आदि शामिल हैं। यह मिट्टी मुख्यतः गेहूं, चावल, बाजरा, दलहन आदि फसलों के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। अगली मिट्टी है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी की रेगूर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं। यह दक्कन के पठार के बड़े भाग को शामिल करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य शामिल है। तो दक्षिण भारत में रेगूर मिट्टी यथार्थ काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें काली कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, यानी काली मिट्टी में है वो कपास की खेती अधिक होती है। यह अभेद, गहरी और मुक्तिकावत है तथा एल्यूमिना, मैग्नीशिया, लोहा और चूने में समृद्ध है। इस पर उगाई जाने वाली कुछ फसलों के रूप में कपास, ज्वार, गेहूं और अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं जो काली मिट्टी में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था बरकार नदी किसकी सहायक नदी है। तो बरकार नदी आप सभी जानते होंगे कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया था बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। तो बुद्ध है वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इनके बारे में और बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। तो इनका जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है शटलकॉक किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे कि बैडलॉक और शटलकॉक आधुनिक बैडमिंटन के समान एक प्राचीन खेल हैं।